उत्तम IQ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 5A लगाने वाले हैं। एक्सरसाइज 5A स्टार्ट करने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो, है ना। आज हम सवाल नंबर 3 लगाने वाले हैं। सवाल नंबर तीसरा कौन सा क्या बोल रहा है सवाल नंबर 3 में? देखिए, सवाल नंबर 3 में हमको 1 2 3 4 और 5 पार्ट दिए गए हैं, है ना। तो इसमें क्या पूछा गया है, दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए। मतलब हमको ए और डी दे दिया गया है और 4 पद लिखने हैं, जबकि प्रथम पद ए है और सार्वंतर डी निम्नलिखित हैं। मतलब ए और डी की वैल्यू दी गई है, तो हमको 4 पद निकालने हैं। पहले 4 पद, तो ठीक है। सबसे पहले इसके हम 4 पद निकालते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, देखो यहाँ पर 4 पद निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें तीसरा का पहला पार्ट लेते हैं, है ना। इसमें क्या दिया गया है, ए बराबर 10 और डी बराबर 10। ए और डी की वैल्यू हमारी 10 दी गई है, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है, A1 मतलब पहला पद, A2 दूसरा पद, A3 A4। हमको प्रथम 4 पद बोले गए हैं। कितने? 4। पहला तो है ही, A1 तो हमारा 10 हो गया क्योंकि A1 दे रखा है। पर A2 कितना होगा, A2 कितना होगा? तो देखो A2 कितना हो जाएगा। A2 अगर देखेंगे तो A1 प्लस डी, है ना। क्योंकि A2 को जब निकालना स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, A2 को जब निकालना स्टार्ट करेंगे A1 प्लस डी, तो बराबर कितना हो जाएगा, 10 प्लस 10 इक्वल टू 20। ये हमारा A1 निकल कर आ गया। कितना? A1। ये हमारी A2 की वैल्यू आ गई। एक्चुअली A1 नहीं है, सॉरी, ये A1 को हमने यूज़ किया। A1 की वैल्यू 10 आ गई और D 10 है, तो हमारा A2 कितना आया, 20। अब हम A3 निकालते हैं, ठीक है। A3 देखिए, A3 क्या हो जाएगा, A2 मतलब दूसरे पद प्लस सार्वंतर, है ना। तो कितना हो जाएगा, D। A2 कितना निकल कर आया, 20। तो हम इसमें ही अगर प्लस D 10 कर दें तो ये कितना हो गया, 30। तो हमारा तीसरा पद भी आ गया। इसके बाद A4 क्या हुआ, A3 प्लस D, तो ये कितना हो जाएगा, 30 प्लस 10 इक्वल टू 40। तो हमारी श्रेणी क्या बनी, जो हमारी समांतर श्रेणी बनेगी, तो हमारी समांतर श्रेणी क्या बनेगी यहाँ पर, सबसे पहले वो देखिए। जो हमारी समांतर श्रेणी बनकर तैयार हुई, तो ऐसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अतः दी हुई समांतर श्रेणी, है ना, दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद। 4 पद कौन कौन से हैं? पहला A1 उन्होंने दे रखा है 10, कोमा दूसरा 20, कोमा 30 और चौथा पद 40। ऐसे ही डॉट डॉट आगे ये हमारी श्रेणी बढ़ती रहेगी, है ना। तो हमारा तीसरे का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम दूसरा पार्ट लगाना स्टार्ट करते हैं। कौन सा पार्ट? दूसरा। दूसरे पार्ट में देखो क्या पूछा गया है, A बराबर दिया गया है -2, कोमा D बराबर दिया गया है 0। A बराबर -2 है और D बराबर 0 है ना। तो देखो इसमें सबसे पहले, ये तो और भी इजी सवाल लग रहा है देखने से ही। अगर हम A1 तो यही हो गया, ए जो दिया गया है -2 वही हमारा A1 होगा, क्योंकि प्रथम पद तो यही होगा ना, A बराबर -2। तो A2 कितना हो जाएगा, A2 हो जाएगा A1 प्लस डी। अच्छा, ये इस सवाल को हमने लगा तो दिया A1 प्लस डी, A2 प्लस डी, पर ये अगर आप देखो इस जगह पे जो हमारा आंसर निकला है, ये वाला, इस जगह पे जो हमारी समांतर श्रेणी निकल कर आई है, तो अगर ध्यान से देखो तो A2 माइनस ये करोगे तो D 10 आ रहा है, 30 में से 20 माइनस करोगे 10 आ रहा है, 40 में से 30 माइनस करोगे तो भी 10 आ रहा है। तो हमारा जो सवाल लगा हुआ है वो एक्चुअल में पूरा सही है ना। तो A -2 D 0 है, तो A2 A1 प्लस डी हो गया। A1 कितना है, -2 प्लस D 0, तो ये कितना हो गया, -2। A2 की वैल्यू कितनी आई, -2। A3 अभी निकालते हैं। A3 क्या हो जाएगा, A2 प्लस डी, तो ये कितना हो जाएगा, -2। देखो ये कितना है, -2, और A2 भी -2 है। देखो दोनों जगह सेम निकल रहे हैं, +0।
ये कितना हो गया -2। अब A4 हमको 4 पद निकालने हैं, तो A3 प्लस D। एक्चुअल में देखो, ये अगर ध्यान से देखो, -2 A3 -2 रखोगे और प्लस 0 जोड़ोगे, ऐसे ही बढ़ती रहेगी, तो आपका आंसर सिर्फ -2 ही आएगा, है ना। -2 ही आने वाला है। तो हमारी समांतर श्रेणी कितनी हो गई, सबसे पहले वो देखिए। जो हमारी श्रेणी होगी, यही चीज़ यहाँ पे बार बार लिख देंगे, प्रथम 4 पद। मैं बार बार पूरी लाइन नहीं लिखता हूँ, यही लाइन यहाँ पे आपको लिखनी है। मैं सीधी सीधी यही लिख देता हूँ, प्रथम 4 पद, है ना। 4 पद कौन से हैं? -2 पहला पद, -2 -2 और -2 डॉट डॉट आगे तक। ये हमारा तीसरे सवाल का दूसरा पार्ट भी लग गया है। तीसरे सवाल में 4 पार्ट दिए गए, उसमें से आपको एक पार्ट और बताते हैं, है ना। उसके बाद बचे हुए जो 2 पार्ट हैं वो आपको खुद लगाने हैं। इसके बाद देखो तीसरा पार्ट, इसी का तीसरा पार्ट देखिए। तीसरा पार्ट में क्या पूछा गया है? A बराबर 4 दिया गया है और D बराबर -3, है ना। A बराबर 4 दिया गया है, D बराबर -3। तो इसको रखिए। सबसे पहले हम A2 निकालते हैं। A2 कैसे निकालोगे, मैंने पहले बताया। A जो बराबर 4 है, तो वो क्या है हमारा प्रथम पद। दूसरा पद निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता था? अगर आप सार्वंतर निकालोगे, चलो अच्छा एक चीज़ और देख लो यहाँ पे। अगर आपसे कोई पूछे किसी भी श्रेणी का सार्व अंतर निकालोगे अगर, तो कैसे निकलेगा? तो आपको मालूम होना चाहिए A2 -A1, तो निकल कर आता है D। आएगा कि नहीं आएगा? A2 -A1, तो ये निकल कर आता है D। अगर आपसे कोई A2 पूछे, देखो अगर इस जगह से आपसे कोई पूछे A2 की वैल्यू निकालो, तो ये क्या हो जाएगा? A1 प्लस D, क्योंकि A1 इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम कोई आपसे पूछता है A5 -A4, तो सीधी सी बात है, ये भी D होगा आपका ऑटोमेटिकली, क्योंकि A5 में से अगर D माइनस करोगे तो ये भी आपका D निकल कर आता है। किसी भी पद से उससे पहले वाला पद माइनस करोगे तो उसको ही सार्वंतर बोलते हैं, है ना। तो सबसे पहले A2 क्या हो गया? A1 प्लस D, तो ये कितना हो गया A2? देखो यहाँ पे A2 निकल कर आया, A1 की जगह पे रखो 4 प्लस D की जगह पे हम -3 रखेंगे। कितना रखेंगे? -3। तो ये देखो यहाँ पर प्लस है, तो ये कितना हो गया? 4 - 3 = 1। तो हमारा जो A2 पद है वो निकल कर आया 3। अभी यहाँ ऊपर और आगे देखो, अभी हमको 2 पद और निकालने हैं, तो यहाँ से क्या निकालेंगे? A3 कैसे निकालोगे? A2 प्लस D, तो ये A2 कितना है आपका? 1। कितना आया? 1। और D कितना है? -3, तो ये हो गया आपका -2 हो गया। इसके बाद हमको 4 पद निकालने हैं, पहला दूसरा तीसरा निकाल लिया, अभी चौथा पद निकालते हैं A4, तो ये हो जाएगा A3 प्लस D = कितना होगा? A3 की वैल्यू देखो, A3 की वैल्यू हमने निकाल चुके हैं पहले ही, -2। और D कितना है? -3, है ना। D कितना है? -3, तो ये हो गया -3। तो -2 को -2 और -3 को जब जोड़ोगे आपस में, तो ये माइनस का ही रहेगा, पर 5 आ जाएगा, है ना। तो हमारी जो श्रेणी है प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद, ये कितने होंगे? देखो A1 4, दूसरा पद कितना है हमारा? देखो दूसरा पद कहाँ है? 1, ये रहा 1। तीसरा पद ये है -2 कोमा -5। इसी तरह से हमारी इस जो समांतर श्रेणी है आगे बढ़ती रहेगी। हमारा तीसरा सवाल भी लग चुका है, ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आपको एक चौथा सवाल और बता देते हैं, क्योंकि वो दशमलव में एक्चुअली पूछा गया है। किसमें पूछा गया है? दशमलव में, है ना। तो ये सवाल तो सब नॉर्मल थे, A और D की वैल्यू दे दी जाती थी और 4 बोला था, 4 पद निकालिए। तो मैंने 3 सवाल आपको रेगुलर देखो बता दिए, है ना। तो तीनों पद सवाल जो है आपके, आप आसानी से लगा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर मैं आपको एक सवाल और लगा के बता देता हूँ, जिससे क्या है, तीसरे का चौथा पार्ट वो क्या दशमलव में दिया गया है। देखिए इधर, इसमें ही देख लो, यहाँ पर जो तीसरे का, आपको जो तीसरे का चौथा सवाल दिया गया है, तीसरे का चौथा सवाल ये कैसा है? दशमलव में दिया गया है। इसमें A बराबर क्या दिया गया है? -1.25। कितना दिया गया है? -1.25। और इसमें दिया गया है D बराबर 0.25, ये भी माइनस का है।
दोनों चीज़ें माइनस की दी गई हैं। ए बराबर, यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, ए बराबर माइनस का 1.25 और डी बराबर माइनस का 0.25 यहाँ पे हमको दिया गया है ना। तो हम इसमें क्या होगा, देखो सबसे पहले प्रथम पद, जो हमारा प्रथम पद है वो कितना है, माइनस का 1.25, जिसको हम ए बी बोलते हैं, है ना। और इसमें हमारा सार्वंतर कितना है, इसमें हमारा सार्वंतर कितना है, माइनस का 0.25 इक्वल टू, इसको हम डी बोलते हैं। सवाल में पर पूछा क्या गया है, 4 पद चाहिए हमको। कितने पद चाहिए, 4 पद। मतलब हमको एक श्रेणी बनानी है ए और डी की सहायता से, 4 पद निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, पहला पद तो हमको मालूम हो गया कि, है ना, माइनस का 1.25 है। अभी देखो दूसरा पद निकालते हैं, मतलब ए टू कैसे निकालोगे, A1 प्लस डी। अगर A1 प्लस डी करोगे तो A1 कितना है, माइनस का 1.25 और डी कितना है, माइनस का 0.25। देखो माइनस माइनस जब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो 25 तो ये तो 0.50 हो गए, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का, पहली चीज़ तो माइनस आएगा, प्लस माइनस 1 और ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो कितना हो गया, माइनस का 1.50। ये हमारा निकल कर आया A2। इसी जगह पर देखो A3 कितना निकल कर आएगा, A3 हो जाएगा आपका A2 प्लस डी। A2 प्लस डी आगे करोगे तो क्या हो जाएगा, A2 की वैल्यू हम निकाल लिए, माइनस का 1.50, है ना, और माइनस का ये हो गया 1.50 और माइनस का 0.25, है ना। ये हो जाएगा A2 हो गया प्लस डी, तो यहाँ पर कितना आएगा, 1.50 0.25, ये कितना हो गया, देखो माइनस का 1.75 हो गया। अभी अगर हम यहाँ पर A4 निकालें तो A4 कितना हो जाएगा, A3 प्लस डी। तो ये कितना हो जाएगा, इधर से देखिए आगे, A3 की वैल्यू कितनी आई, 1.75, माइनस का 1.75 और माइनस का सार्वंतर हमारा कितना है, 0.25। तो ये कितना निकल कर आया, माइनस का 2.00। ये निकल के आ गया। पहला पद हमको दिया गया था माइनस का 1.25, दूसरा पद निकला A1 प्लस डी माइनस का 1.50, तीसरा पद भी निकाल लिया माइनस का 1.50 माइनस 0.25 इक्वल टू माइनस का 1.75। A4 भी निकाल लिया, A3 प्लस डी माइनस का 1.75, तीसरा पद ले लिया, माइनस का सार्वंतर इसमें ऐड कर दिया, तो ये 2 निकल कर आ गया। ओके, तो हमारी श्रेणी क्या होगी, तो हमारे प्रथम 4 पद क्या होंगे, प्रथम 4 पद क्या होंगे, देखो A बराबर कितना है, माइनस का 1.25, माइनस का 1.25 कोमा, दूसरा पद कितना है, माइनस का 1.50, ओके, तीसरा पद कितना है, माइनस का 1.75 और चौथा पद कितना है, देखो माइनस का 2.0। इसी तरह हमारी समांतर श्रेणी आगे बढ़ती रहेगी। हमारा ये आंसर आ चुका है। ठीक है, आपका तीसरा सवाल कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम चौथा सवाल लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अपना चौथा सवाल लगाते हैं। चौथे सवाल में देखिए क्या पूछा गया है, इधर से आगे लगा देते हैं, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो चौथा है आपका, तो उसमें क्या पूछा गया है, हमको एक श्रेणी दी गई है 1 1 2, है ना, श्रेणी 1, ये 1 नहीं है, इसमें सिर्फ 1 ये ऐड किया गया है। जो हमारा ये चौथा सवाल है, इसमें जो 1 और 1 दे रखा है ना, 1 और जो 1 दिया गया है, तो यहाँ पे भी कोमा लगा हुआ है, ये श्रेणी में ही ऐड है। 1 1 2 3 5 समांतर श्रेणी में नहीं है, क्यों, इन्होंने सीधा ही बोल दिया ये समांतर श्रेणी नहीं है, पर क्यों नहीं है समांतर श्रेणी, तो हम इसको लगाएंगे। देखिए अभी तक तो ऐसा बोला जाता था कि समांतर श्रेणी बताइए कि है कि नहीं, पर इन लोगों ने पहले से ही बोल दिया कि समांतर श्रेणी है ही नहीं। मतलब इन लोगों ने पहले से ही बता दिया है हमको कि जो श्रेणी हमको दे रखी है वो समांतर श्रेणी नहीं है। देखिए हमको श्रेणी दी गई है 1 1 2 3 5 और ऐसा बोला गया है जो हमारी समांतर श्रेणी है
में नहीं हैं, क्यों? है ना। अब हमको सवाल में कुछ करना नहीं, हमको सिर्फ बताना है कि समांतर श्रेणी नहीं है, पर क्यों नहीं है। ठीक है, तो देखिए जो समांतर श्रेणी नहीं है तो क्यों नहीं है, इसको लगाना स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी इसको सिद्ध करने का तरीका क्या है, हम सबसे पहले इसमें लिख देते हैं A1, A2, A3, A4 और A5, है ना। हमने लिख दिया। अगर हम A2 में से A1 माइनस कर दें और A3 में से A2 माइनस कर दें और दो पद को ये D निकाल दें, मतलब सार्वधांतर हम निकाल दें और सिद्ध कर दें कि दो सार्वधांतर हमारे बराबर नहीं है, तो ये समांतर श्रेणी में नहीं होंगे। तो देखिए इसमें क्या होगा, सबसे पहले D निकालते हैं और A2 माइनस A1 करते हैं। क्या करते हैं, A2 माइनस A1। तो ये क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 करोगे तो 1 माइनस 1 ये हो गया 0 हो गया। जब A2 माइनस A1 करोगे तो ये आपका हो जाएगा 0। तो आगे देखो, तो दूसरा D जब निकालोगे इसमें करोगे A3 माइनस A2। क्यों D कैसे निकालते हैं, किसी भी पद पे उंगली रखोगे उससे पहले वाला पद जब निकालोगे तो वो सार्वधांतर होता है। तो A3 माइनस A2, A3 कितना है देखो 2 माइनस 1 ये हो गया 1। देखो सार्वधांतर यहाँ पे आपका गलत आ गया, क्या आ गया, इज़ नॉट इक्वल, है ना। तो जो हमारा D है देखो A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, है ना। देखो A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, ये इज़ नॉट इक्वल, इज़ नॉट इक्वल। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अतः दी गई, या फिर इसको भी ऐसे लिख सकते हो, ये गई काट दो यहाँ से, दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है ना। राइटिंग थोड़ी खराब है, उस पर ध्यान मत देना। अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अपना सवाल नंबर 5वां लगाते हैं, है ना। 5वें सवाल में क्या पूछा गया है, देखो 5वें सवाल में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल अलग ही टाइप का सवाल है। अलग टाइप का कैसा है, तो देखो आपको बता देते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि A+1 है ना कोमा 3A कोमा 4A+2 समांतर श्रेणी में है, मतलब 3 पद दिए हैं, इन्होंने ऐसा बोला है कि समांतर श्रेणी में है ऑलरेडी, तो हम क्या करेंगे, तो A का मान ज्ञात करो और श्रेणी को 5 पदों तक लिखो, है ना। A का मान ज्ञात करना है हमको और श्रेणी में 5 पदों तक लिखना है। ठीक है, तो देखो कैसे लिखेंगे इसको। जब हमारे 3 पद दिए गए लगातार, जब मतलब ये कंटिन्यू 3 पद हैं, है ना, तो देखो इसमें हमको दिया क्या गया है 5वें सवाल में। सबसे पहले 5वें सवाल में दिया गया है A+1, ये दिख रखा है पहला पद, दूसरा है 3A दूसरा पद, और आगे है 4A+2। ठीक है, अगर हम देखो ध्यान से, ये हमारा A1 वैसे लिखते थे, पर यहाँ पे तो A पहले से ही है, तो हम A की जगह कुछ और ले लेते हैं। यहाँ पे कर देते हैं T1 T2, टर्म 1 टर्म 2 और टर्म 3, है ना। तो D निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो अगर D बराबर क्या होगा, T2 मतलब 3A माइनस T1 करेंगे तो D आएगा, सिंपल सी बात है। T2 माइनस अगर T1 करेंगे, 3A माइनस A-1 करेंगे तो हमारा D आ जाएगा। इसी जगह पे अगर हम ऐसा भी करें T3 माइनस T2, देखो जो D है तो दोनों जगह बराबर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, है ना, तो बराबर आएगा। किसी भी पद पे उंगली रखो उससे पहले वाला पद माइनस करोगे तो D आता है, किसी पद पे उंगली रखो उससे पहले वाला पद माइनस किया तो ये D हो गया, तो दोनों D बराबर हो गए। तो अभी इनकी वैल्यू रखते हैं, हम सिर्फ इतना पद उठा लेते हैं, कितना, इतना, इसमें मान रखते हैं। तो देखो T2 का मान रखो, ये हो गया 3A माइनस T1 का मान रखो, T1 का मान रखोगे माइनस का A माइनस का 1 इक्वल टू T3 कितना है 4A+2 माइनस का T2 कितना है देखो 3A, ठीक है, ये 3A हो गया। अभी आगे देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3A में से एक A माइनस हो गई तो ये बचा 2A माइनस का 1 इक्वल टू
4a में से एक a माइनस चली गई तो ये बचा a, यहाँ पर a बचेगा और यहाँ बचेगा प्लस का 2, है ना। तो अभी आगे देखिए, तो ये कितना हो जाएगा, a इस तरफ आएगा 2a माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो गया a प्लस 2, ये निकल कर आया 2a माइनस a, तो 2 प्लस 1 इस तरफ जाएंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो हमारा a जो निकल कर आया वो हो गया 3, a निकल कर आया 3, है ना। अभी इस सवाल में आगे देखिए, हमारा a बराबर 3 निकल कर आ गया, है ना। तो d देखो कैसे निकालेंगे, a बराबर 3 आ गया तो हम d कैसे निकालेंगे, जो सार्वधातर होगा हमारा तो क्या हो जाएगा T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। तो इस T2 की वैल्यू कितनी है हमारी, देखो T2 3a माइनस T1 कितना हो गया, माइनस का a और माइनस का 1, तो ये कितना हो गया यहाँ पर देखो, तो ये हो जाएगा 2a माइनस 1, है ना। तो a की वैल्यू कितनी निकली 3, तो ये निकली 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे और माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 1 इक्वल टू कितना आया 5। तो हमारा जो सार्वधातर है हमारा वो कितना निकल कर आया 5। तो अगर हम अभी 5 पद रखें इसी श्रेणी में, 5 पद रखेंगे तो कैसे रखेंगे, देखिए तो पहला पद तो हमारा यही हो गया, क्या इसमें यहाँ पे रखो a प्लस 1, तो पहला पद कितना होगा 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। दूसरे में 3a, तो a की जगह पे 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 9, ठीक है। चौथे में देखो 4a प्लस 2 दिया गया है, 4a प्लस 2 a का मान रखना है तो a इक्वल टू 3, है ना। देखो a इक्वल टू 3, तो 3 चौक 12 प्लस 2, है ना, 3 चौक 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा 12 प्लस 2 14, है ना। इसी तरह देखो दोनों में अंतर कितना आ रहा है 5 का, तो अगर 14 में 5 जोड़ो 19, है ना, 19 में 5 जोड़ोगे तो 24, तो इसी तरह अपनी ये श्रेणी आगे तक चली गई। तो हमने 5 पद निकालने को बोला गया था। ये सवाल अलग क्यों था, क्योंकि इसमें कोई भी मान नहीं दिया गया था, a प्लस 1 3a 4a प्लस 2, इसमें हमको वैल्यू a में दी गई थी और हमने d की मदद से, सार्वधातर की मदद से T2 माइनस T1 T3 माइनस T2 करके हमने पूरा सवाल अपना लगाया है। a बराबर 3 निकाला, फिर उसकी a की सहायता से हमने d निकाला जो हमारा सार्वधातर है, तो वो 5 आया। उसकी मदद से a की वैल्यू को जब हमने जो सवाल दिया है उसी में रखा तो हमारी वैल्यूज़ निकल के आ गई 4 9 और 14। तो उसकी जब प्लस 5 करते जाओगे, देखो इन दोनों में अगर हम प्लस भी करते जाएंगे 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, ऐसे आगे तक करते चले जाएंगे तो हमारे और नेक्स्ट पद आते रहेंगे धीरे धीरे, है ना। इसी के साथ अपनी आज की क्लास यहाँ पे फिनिश होती है। अपनी अगली एक्सरसाइज में मिलेंगे। सबसे पहले वही चीज़ बार बार बता रहे हैं कि उत्तम IQ में जितना ज़्यादा हो सके, है ना, उतना बच्चों को जोड़ते रहो और ध्यान रहे लाइक शेयर कमेंट करते रहो, जिससे कि आपके लिए और अच्छी अच्छी क्लासेस प्रोवाइड करा सकें आपको, है ना। तो लाइक शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करो। उत्तम IQ में ज़्यादा से ज़्यादा जितने हो सके उतने छात्रों को जोड़ो। ओके, अपनी अगली नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।